अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? जी, ये संडे का दिन है और आज बड़ा ही स्पेशल दिन है क्योंकि आज है जी मेरे हस्बैंड की बर्थडे। तो ये दिन ज़ाहिर बात है हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है और इस दिन की एक ख़ास बात ये भी है कि आज से 4 साल पहले मेरे हस्बैंड की बर्थडे वाले दिन ही हमें हमारे घर की चाबी मिली थी। तो ये दिन इसलिए भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो गया क्योंकि इस दिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह 2-2 खुशियाँ सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है। तो जी देखें वेदर स्नो हल्की-फुल्की पड़ गई थी रात में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेल्ट हो गई थी। हमारा इरादा था कि हम बर्थडे जो है ना वो उसका डिनर करने बाहर जाएँगे। तो स्नो देख के मैं तो सुबह उठी थी तो थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये मेल्ट हो गई थी सारी। ये जी देखें मज़ेदार सा जी केक आ गया था। अच्छा केक हम लोगों ने घर में ही काटा था। पहले हम लोगों ने घर में केक काट के आपस में सेलिब्रेशन कर ली थी, फिर उसके बाद तैयार-श्यार होके तो हम लोग डिनर करने के लिए निकल गए थे। ये जी केक जो है स्पेशल रैयाना बनवा कर लाई हैं अपने पापा के फ़ेवरेट कलर की, उन्होंने ऊपर आइसिंग करवाई है ग्रीन कलर। ये जी केक कटने की शानदार तकरीब हो रही है। ज़ोया जो है ना वो इस वक़्त सो गई थी और बस अरशद ही तैयार हुए थे। इस वक़्त जो मेरे हस्बैंड ने शर्ट पहनी हुई है ये और इसके साथ 2 और शर्ट्स थी जो मेरी बेटियों ने अपने पापा को गिफ्ट में दी थी। ये जी अरशद केक कट करके तो अपनी बेटियों का जो है वो मुँह मीठा करवा रहे थे। मैंने भी किया था, बाद में केक खाया था वीडियो बनाने के बाद। ये जी, सबसे पहले उन्होंने हमना को जो है केक खिलाया क्योंकि हमना ही ने बोला था कि पापा का फ़ेवरेट कलर ग्रीन है ना, तो आप ही केक के ऊपर जो है ना वो ग्रीन कलर से हम हैप्पी बर्थडे लिखवाएँगे। बस जी, ये देखें ये छोटा-सा एक कार्ड बना के तो मेरी बेटियों ने अपने पापा को दिया था और ये ज़ोया मैडम उठ गई थी, इनको मैंने तैयार-श्यार कर दिया था और ये वेट कर रही थी कि बाकी सब लोग भी तैयार हो जाएँ, तो फिर हम लोग चलें। मैं इनके साथ-साथ यहाँ पर लगी हुई थी, मैं भी तैयार हो गई थी और ये हमना भी रेडी हो गई थी। बस अब इनके जो पापा हैं वो नमाज़ पढ़ रहे थे। हम लोग इशा की नमाज़ पढ़ के ही घर से निकले थे। ये हमना आप सबको हाय बोल रही हैं। बस जी हम सब हो गए थे तैयार और फिर हम गाड़ी में बैठ के तो जी अपनी मंज़िल की तरफ निकल गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें स्नो बिल्कुल ही गायब हो गई थी, तो रास्ता भी सारा क्लियर था, बड़ा ज़बरदस्त। हम लोग एज़ यूजुअल मिसिसागा ही जा रहे हैं। वही मेन समझ लें हब है पाकिस्तानी हलाल रेस्टोरेंट्स का। तो ये हम एक रेस्टोरेंट जा रहे हैं जी, इसका नाम है हवेली ग्रिल। तो इनका जी खाने की हमने बड़ी तारीफ़ सुनी थी, यहाँ पे भी बफ़े है। जाने से पहले मैंने रिव्यूज़ इनके पढ़ लिए थे कि किस तरह का खाना है। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि मतलब कराची स्टाइल का खाना नहीं है, पंजाब स्टाइल का खाना है, यानी इतना स्पाइसी नहीं है। कराची साइड का ज़रा खाना थोड़ा-सा स्पाइसी होता है। लेकिन हम लोग क्योंकि अभी रिसेंटली पाकिस्तान गए थे और हम लोग लाहौर भी गए थे, तो हमने लाहौर में खाना खाया था, हमें तो बेहतरीन लगा था, बड़ा ही मज़ेदार खाना था बल्कि वहाँ का। तो बस जी ये हम पहुँच गए जी, ये फ्रंट जो है ना वो दूसरी तरफ थी पर सर्दी इस कदर थी कि मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं वहाँ जाऊँ। तो बस ये काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है और इसके अंदर जो है ना वो बैंक्वेट हॉल भी है जहाँ पे शादियाँ, फंक्शंस वग़ैरह हम कर सकते हैं। यहाँ से जी मैं एंटर हो गई थी और बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त जो है ना सजाया हुआ था। काफ़ी मतलब अच्छा इन्होंने लग्ज़री स्टाइल में सजाया हुआ था और अंदर सीटिंग वग़ैरह भी काफ़ी अच्छी थी। बीच में इन्होंने थोड़ा-सा पार्टीशन लगा के तो इधर पार्टी भी एक तरह से बर्थडे की वहाँ पे चल रही थी। काफ़ी बड़ा ये हॉल था। ये देखें ये लोग इस वक़्त सेटिंग सारी कर रहे हैं। तो हम लोग बस पहुँच गए थे, 8:30 से रात 10:30 बजे तक हमारा जो टाइम था हमने बुक कराया हुआ था। तो ये जी मैं आपको दिखा रही हूँ अंदर ये पूरा सारा बहुत अच्छे से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था और इनका जो स्टाफ़ था, ये जो अभी लेडी भी आपको नज़र आई थी, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अच्छे अखलाक के थे सब, बहुत अच्छी सर्विंग थी इनकी। ये सारे यहाँ पे सैलेड रखे हुए थे और ये कस्टर्ड और खीर इन्होंने यहाँ पे रखी हुई थी। ये साथ ही बस खाने शुरू हो गए थे, चाइनीज़ खाने भी थे और देसी भी थे, बिरयानी, पुलाव, सब्जियाँ भी थीं, वेजी आइटम भी बहुत थे और नॉन वेज भी बहुत थे।
ये जी सिर्फ थोड़ा चाइनीज़ था, ये साथ ही इन्होंने ये इधर मीठा भी रखा हुआ था और ये गरम-गरम गुलाब जामुन थे और ज़र्दा। अच्छा इनका ज़र्दा और गुलाब जामुन बहुत ही मज़े के थे, बहुत ही ज़्यादा। तो बस जी उसके बाद हमने आराम से बैठ के खाना-वाना खा लिया था, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई है। ये खाना-वाना खा के ये देखें जी बच्चे जो हैं खेलने लग गए थे। ये जो बर्थडे पार्टी इधर चल रही थी ना, वो सारे बच्चे बस ज़ोया के पीछे-पीछे थे, बेबी, बेबी हालाँकि खुद भी सब इतने छोटे-छोटे हैं। लेकिन बच्चों ने जी खूब एन्जॉय किया, सब लोग बहुत फ्रेंडली थे, स्टाफ बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों को कुछ नहीं कह रहे थे, खाना भी इनका बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा खाना था, स्पेशली बारबेक्यू बहुत अच्छा था, पाए इनके बहुत मज़े के थे। अच्छा, अब मैं ना जी आपको एक टिप बता रही हूँ आखिर में, ये मैंने देखी थी, एक हैक देखा था कि अमूमन जब लेफ़्ट ओवर केक वग़ैरह बच जाता है या हमें किसी के घर भेजना होता है, तो हम लोग उसको डब्बे में डाल के भेजते हैं, तो वो पूरा ख़राब हो जाता है। लेकिन मैंने ये एक हैक देखा था, तो ये मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। ये देखें, मैंने ये कंटेनर लिया और उसके जो लिड है ना, उसके ऊपर केक रखा और फिर उसके ऊपर ये मैंने कंटेनर जो है डब्बा है इसको मैंने बंद कर दिया। ये देखें अंदर बिल्कुल साफ़ है, ख़राब भी नहीं हुआ। बच्चों ने ये रात को मैंने रखा था, बच्चों ने सुबह उठ के थोड़ा-सा नाश्ते में खाया है, ये नेक्स्ट डे का दिन है, तो इसलिए देखें ढकना थोड़ा-सा ख़राब है, अदरवाइज़ देखें और केक भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। तो बस ये एक हैक था, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, यूज़फुल है। बस जी मेरा व्लॉग आज का यहीं तक था, अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। बस मेरे हस्बैंड को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।